पढ़ेंगे हम कि हमको कोई भी लड़वा न पाए। पढ़ेंगे हम कि धर्मों के सही पैगाम क्या है। पढ़ेंगे हम खुदा क्या है, हमारे राम क्या है। ये नन्हे दीप ही इंसानियत की लौ जलाएंगे। हो इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा पढ़ाएंगे। सबसे पहले 3 बार गायत्री मंत्र, सभी की आंख बंद, कमर सीधी। चलिए बेटा, क्या नाम है हमारे कोर्स का? हेल्थ एजुकेटर में जो पहली क्लास ली गई थी वो किस टॉपिक पर ली गई? एक विद्यार्थी की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, विद्यार्थी की दिनचर्या। इसके बाद नेक्स्ट क्लास किस पर थी? हमें पता होना चाहिए कि भोजन कैसे खाना है, उसके नियमों के बारे में बात की थी। नेक्स्ट 2 क्लासों में बीमारी के मूल कारणों पर हमने बात की थी कि आखिर हम बीमार होते ही क्यों हैं। और फिर हमने स्टार्ट किया था अपने मेजर पोर्शन पेन, दर्द। आखिर दर्द क्या होता है, और पेन के बारे में बताया था कि हमें 3 क्लास देनी है। कितनी क्लास? 3। पेन क्लास का पार्ट 1 हम ऑलरेडी आपको करा चुके हैं, और हमने अपने YouTube चैनल, क्या नाम है चैनल का? देखिए इसके पीछे एक लॉजिक है, आरोग्य भारत। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा पूरा भारतवर्ष आरोग्य स्वस्थ रहे, लेकिन वो भी कैसे? विदाउट मेडिसिन, दवाइयों के बिना। भगवान ने जब धरती पर उतारा तो हमें स्वस्थ ही तो उतारा था। ये तो हम अपनी गलती करते गए बीमार होते गए, तभी तो दवाई की जरूरत पड़ती है। तो हम तभी इस चैनल का नाम रखा है आरोग्य भारत विदाउट मेडिसिन। ठीक है, दवाइयों के बिना स्वस्थ रहना सीखें। अब वो कैसे रह सकते हैं? अपनी गलतियों को ढूंढकर। तो इसलिए हमारा मेजर टारगेट है उन गलतियों तक पहुंचना जो कि हम विद्यार्थी जीवन में अक्सर करते हैं। तो हमारी क्लास का जो उद्देश्य है वो उन कारणों को ढूंढना है। तो लास्ट क्लास में हमने पेन पार्ट 1 पर बात की थी। पेन होने के 8 कारण होते हैं, लेकिन हम क्योंकि जनरल क्लास की बात करें तो यहाँ पर 3 ही प्रकार की कारण की बात करेंगे। बाकी जो 5 और कारण हैं उसकी बात हम जो नेक्स्ट 3 महीने बाद जो कोर्स एडवांस कोर्स होगा उसमें हम बात करेंगे। लेकिन उसका पर्पस है कि हम पहले बेसिक कोर्स तो समझें। तो हमने बताया था कि दर्द 3 प्रकार से पाया जाता है, वात, पित्त और कफ। तो लास्ट क्लास में हमने किस पर बात की थी? वात पर बात की थी। तो आज हम किस पर करेंगे? कफ पर। उसके बाद बेटा नेक्स्ट करिए। तो हम किस टॉपिक पर बात करते हैं? दर्द पर। दर्द अर्थात पेन। तो देखो पेन में हमने कहा था कि पेन तो बहुत से प्रकार के होते हैं। जैसे किसी को घुटने में दर्द होता है, किसी को पेट में दर्द होता है, कभी जोड़ों में दर्द होता है। देखा ना, कभी सर दर्द आपने देखा होगा। सर दर्द भी बहुत सारे प्रकार बताए थे आपको मैंने। पैरों में दर्द होता है, कंधे में किसी को दर्द होता है, आंख का दर्द होता है, हाथ पैर की उंगलियों में कई बार में दर्द हो जाता है। उसके बाद कमर दर्द, आपकी एड़ी में दर्द होता है, और चोट लगने पर भी आपको बहुत ज्यादा दर्द पाया जाता है। लेकिन ये सारे ही दर्द बेसिकली आयुर्वेद की भाषा में 3 प्रकारों में डिवाइड किए जाते हैं। कितने प्रकारों में? 3 प्रकारों में। वात का दर्द, पित्त का दर्द और कफ का दर्द।
पहला जो वात का दर्द है उस पर हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कफ के दर्द पर। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि कफ नाम की चीज होती ही क्या है। आपने लास्ट टाइम वात की बात की थी वात का मतलब सूखापन। कोई भी चीज जब अंदर जाती है और आपके पानी को सुखा देती है, दैट मीन्स आपकी वात बढ़ चुकी है। कहाँ से दिखता है? जब आप अपने होठों को देखते हैं तो होठ काफी फटे होते हैं, सूखे होते हैं। एड़ियां चेक करते हैं तो एड़ियां नीचे से क्रैक हो जाती हैं, फट जाती हैं। शरीर में पूरा सूखापन, दुबलापन हो जाता है। ये क्यों? क्योंकि हवा है ना, वात मतलब हवा, और हवा तो किसी भी चीज को सुखा देती है ना। तो हमने वात की बात की थी और उस पर हम डिस्कस कर चुके। तो जैसे ही जमीन में पानी सूख चुका है और जमीन अंदर से फट चुका है, तो वही हमारे शरीर का हाल होता है जब हम पानी की मात्रा कम कर देते हैं। कोई ऐसा अनाज खाते हैं जो गैस बनाता है और हमारा लूज मोशन नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं कब्ज हो जाता है। तो ये सारे ही कारण है। अंदर ही अंदर हीट बढ़ती है, गर्मी बढ़ती है, और गर्मी के कारण क्या होता है, सब चीज सूख जाती है और हमें बहुत खिंचाव के साथ पेन होता था, तो वो वात का दर्द था। हम साथ साथ कुछ डिफरेंस भी करेंगे ताकि आपको डिफरेंस पता लग जाए। लेकिन अब हम बात करेंगे कफ क्या चीज है। कफ को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ये आपने 3 गिलास देखे हैं। गिलास में क्या है? गिलास में मिट्टी डाल दी गई है। जैसे गिलास में मिट्टी डालते हैं तो क्या बन जाता है? कीचड़ बन जाता है। सेम वही हम बात करने वाले हैं। हमारा कफ जो है वो कीचड़ को डिनोट करता है। देखिए, ये आपने देखा होगा पानी है और कीचड़ है। इससे पहले हमने देखा क्या था कि जमीन थी लेकिन सूखी हुई थी। तो वहां क्या दिख रहा था? पानी नहीं होगा। पानी नहीं होगा तभी तो सूखी हुई थी। लेकिन यहाँ क्या है? पानी की ही अधिकता है। और जब पानी की अधिकता है तो हर चीज गलने लग जाएगी, सड़ने लग जाएगी। सूखने का तो समय ही नहीं मिलेगा। तो ये कफ को डिनोट कर रहा है। तो कफ मतलब कीचड़। कफ हमेशा 2 धातु से मिलकर बनती है, पानी और मिट्टी। तो जैसे पानी और मिट्टी को मिलाते हैं तो वो क्या कीचड़ बनता है। ऐसे ही जब हम बहुत अधिक मात्रा में पानी वगैरह पीते रहते हैं, कुछ भी खाते रहते हैं, तो हमारा लीवर ठंडा हो जाता है। जब लीवर ठंडा होगा तो चीजें गल नहीं पाती हैं, तो वो अंदर बड़ी सड़ती रहती हैं और वो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज बनाती हैं। जब ब्लॉकेज बनाएंगे तो दर्द होगा ना। वात वाले केस में हमने क्या कहा था कि ब्लॉकेज नहीं थी, वहां पर क्या है, आपकी नस में खिंचाव आ गया था। कीचड़ नहीं था वहां पर, आपकी नलियों में कुछ फंसा नहीं था, केवल नलियां वॉल्यूम कम होने के कारण खिंचाव आ गया था, जिसके कारण उसका वॉल्यूम कम हो गया और आपका जो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स वहां अटकने लग गए और जहां अटकते थे वहां दर्द होता था, क्योंकि ऑक्सीजन पास नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, कीचड़ आ गया है और कीचड़ तो आपके रास्ते को खराब कर देगा ना, रास्ते को ब्लॉक कर देगा। रास्ते को ब्लॉक कर देगा तो भी तो सामान जो आपकी आरबीसी चल नहीं पाएंगी ना। तो यहाँ पर जो दर्द होगा वो कफ के कारण होगा। क्या है, देखिए आगे देखते हैं। कैसे पहचान करेंगे कि ये जो दर्द है वो कफ वाला है या दर्द वात वाला है या पित्त वाला है। क्योंकि ये ना हो कि हम वात का दर्द समझ के रेमेडी दे दें और दर्द तो कफ वाला हो, और ये ना हो कि दर्द जो है वो पित्त वाला हो और हम कफ समझ के दे दें। तो हमें डिफरेंस पहुंचना जरूरी है कि कैसे पहचान करेंगे कि ये तो कफ वाला है, जहां दर्द हो रहा है लेकिन कफ वाला हो रहा है। जैसे हम कई बार देखते हैं कि खाते ही आपको हैवी पन सा लगता है। जब खाते ही हैवी पन सा लगता है, खाते ही 10-15 मिनट में या आधे घंटे में दर्द होता है और गैस बनती है, पेट फूल जाता है, तो वो कफ वाला है। लेकिन खाते ही जब दर्द नहीं होता, वो कम से कम 1.5-2-3 घंटे बाद दर्द होता है, तो वो कफ वाला नहीं हो सकता, वो वात वाला है। पहचान हो गई ना। तो इस प्रकार से हम पहले पहचान तो करें। दवाइयां तो बात की बात है, लेकिन पहले पहचान तो करें कि वात का दर्द कौन सा है। जैसे पित्त का दर्द है, पित्त के दर्द में बेसिकली जलन होती है पूरी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी में जलन होती है, एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है, तो पित्त होता है। जैसे आंखें हैं, अगर आंखें भारी हो रही हैं, जलन नहीं है, तो वो कफ वाला है। अगर आंखें लाल सी हो रही है, सूख सी रही है, तो वात वाला है। और अगर आंखों में क्या है, भारीपन सा है, तो वो कफ वाला है। ऐसे सर दर्द, कई बार सर इतनी तेज से दर्द करता है, बहुत तेज से खिंचाव मार रहा होता है, लेकिन जब दबाते हैं तो आराम होता है, तो मतलब हवा घुस गई थी, जैसे ही आपने दबाया फर्क पड़ गया। लेकिन अगर पित्त वाला दर्द होगा, बहुत जलन सी हो रही है, वहां पर क्या दबा, हाथ लगाते ही दर्द बढ़ जाएगा। हाथ लगाते ही दर्द बढ़ गया तो आप वहां हाथ नहीं लगा सकते, इसका मतलब उसमें पित्त है, गर्मी है, हीट है, तो वहां ठंडा पानी देना है। ध्यान रखिए, देखिए
हम क्या सोचते हैं कि दर्द तो एक ही होता है, जब देखा सर दर्द है और मम्मी उठाते तेल लगा देती है, गर्म तेल। अगर वो कफ वाला है तो गर्म तेल से फर्क पड़ जाएगा, अगर वात वाला है तो गर्म तेल से बढ़ जाएगा, लेकिन अगर वो पित्त वाला है तो गर्म तेल से दर्द और बढ़ जाएगा। जबकि हमें क्या बताया था, गर्म तेल। तो बेटा हर रेमेडी सबके लिए नहीं होती, सभी इलाज सबके लिए नहीं है। किसी की आंखों में जलन होती है, जलन होती है तो वहां ठंडे पानी की छींटे मारने से काम देता है, गुलाब जल का काम होता है, क्योंकि वो पित्त वाला होगा। लेकिन अगर कफ वाला होगा तो मारती दर्द फिर बढ़ जाएगा, तो डिफरेंस हो गया ना। इसलिए हमें दर्द के प्रकार तो पढ़ने हैं। अगर मान लो मारे सिर्फ खिंचाव रहा है, आपकी टांगे वो भारी भारी सी है, आज बंदी हो रही है, दैट मींस बहुत खिंचाव नहीं है, भारीपन सा है, तो वो खिंचाव वाला दर्द नहीं है। दर्द की पहचान करने के लिए तो क्लासेस हैं, पहले पहचान तो करें कि दर्द कौन सा है। ये ना हो कि आप सब में सेम दे देते हैं। जैसे किसी को दांत में दर्द होता है, अब हम क्या पढ़ते हैं, दांत में दर्द है, चलो मम्मी कहते हैं चलो लौंग लगा देते हैं, चलो अदरक लगा देते हैं, कभी घी लगा देते हैं, सबकी अलग है। अगर हमारे दांत में दर्द हो रहा है लेकिन हमें गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, हीट है, पसीने निकल रहे हैं, तो वहां पर अगर हम लौंग या अदरक लगाएंगे तो दर्द और बढ़ेगा, कम नहीं होगा, उल्टा और बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले ही गर्मी थी। वहां तो ठंडा पानी मुंह में रखना था सिर्फ, अदरवाइज खाली घी लगा देते तो भी ठीक हो जाता, क्योंकि वो पित्त वाला दर्द होता। हाँ, अगर वहां पर कफ वाला दर्द होता, जो बताने वाले हैं, जो कफ वाला दर्द होता, तो वहां पर हमारा घी जो है काम नहीं करेगा, वहां पर अदरक काम कर सकती है। तो दर्द सेम नहीं होता। इसलिए कोई बच्चा अगर पूछता है तो हम डायरेक्ट आंसर नहीं देते, हम पहले उसकी संप्राप्ति निकालते हैं, उसके बाद आपको आंसर दे सकते हैं। कोई भी नियम सबके लिए नहीं है। गलतियां कहां से होती हैं? गलतियां यहीं तो होती हैं। मान लेते हैं आपके घर में कोई बीमार हुआ और आपकी मम्मी ने आपको दिया, वो ठीक हो गया। अब पड़ोसी के घर में कोई बीमार हुआ तो वो की मम्मी क्या करेगी कि मैंने अपने बच्चे को ये दिया था, आप यही दे दो। अब अगर उसको सेम प्रॉब्लम होगी, मतलब कफ वाला और उसको भी कफ वाला, तो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर वो पित्त वाला, उसका बुखार और बढ़ जाएगा, तो फिर हम कहते हैं आयुर्वेद काम नहीं करता। वो काम कैसे करेगा? क्योंकि इंसान तीन प्रकार के होते हैं ना, इसलिए हमें तीनों को अलग पहचानना जरूरी है। वात वालों की अलग पहचान होती है, पित्त वालों की अलग और कफ वालों की अलग। तभी तो आपको 3 क्लास दे रहे हैं अलग से। क्लियर है बेटा? तो आज पहले हम कफ को पहचानते हैं कि आखिर कफ, देखिए ये दो अलग व्यक्ति हैं, दोनों सेम नहीं है। पहले वाले में सूखापन है, इंसान बहुत ज्यादा सूख चुका है, इसका मतलब पानी की कमी है, सिंपल सी बात है। नली में दिक्कत नहीं है, नलियां साफ है, केवल इंसान सूख गया है, दैट मींस पानी वाली नहीं है, इसके अंदर ज्यादा पानी नहीं पीता है, गैस वाली चीजें बहुत ज्यादा खाता है। तो लेकिन दूसरे वाला क्या है, पूरे दिन खाता रहता है, खाता रहता है, खाता रहता है, लेकिन उसका लीवर काम नहीं कर रहा है यहाँ पर ढंग से, उसका लीवर ढंग से काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब वो खाता है, खाते ही क्या हैवीपन हो जाता है, शरीर हैवी। लेकिन इंसान क्या करता है, भूख 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 नहीं है तो भी खाता रहता है। ये वही इंसान है जो बिना भूख के खाना खाते हैं। सबसे बड़ी बीमारी यही है इंसानों में कि जब तक भूख नहीं हो तो खाना नहीं खाना चाहिए। हम क्या सोचते हैं, नहीं खाने से कमजोर, नहीं खाने से कमजोर नहीं होते बेटा। उल्टा आपने देखा हो, जब नहीं खाते तो एनर्जी बढ़ जाती है, और जब खाते हैं तो नींद आने लग जाती है। यस सर। तो जब तक भूख नहीं हो तो खाना नहीं चाहिए, और जब तक प्यास ना हो तो पानी नहीं पीना चाहिए। ये नहीं कि किसी ने कह दिया कि मैंने 10 लीटर पानी स्टार्ट कर दिया तो मैं ठीक हो गया। हो तो उसके अंदर गर्मी बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा बात हो, और उसको वो फर्क पड़ जाए, और आपकी ऑलरेडी अंदर ठंडक हो, आपके अंदर पानी की कमी ना हो, और आप उसके कहने में पानी पी रहे हो। तो इसलिए आपको अलग अलग पहचान कराई जा रही है कि वात क्या होता है और कफ क्या होता है। अब हम पहचानते हैं कुछ इंडिकेशन से। देखिए कैसे पहचान करेंगे, इसको ध्यान से समझना है बेटा। जिस इंसान को नींद बहुत आती है और बहुत ज्यादा सुस्ती रहती है, उसके बाद जैसे ये कौन है, सिंचन है भोजन है, नाक टपकती रहती है ना, तो जिस इंसान को जुकाम बहुत ज्यादा रहता है, कई बार जुकाम, सर्दी आती है जुकाम स्टार्ट हो जाता है, सिर दर्द और बेचैनी, घबराहट सी, बहुत ज्यादा टेंशन उसको रहती है, बहुत घबराहट रहती है, कुछ खाते ही अपच, पेट काम नहीं करने रहा है, अपच, वो कहते हैं अब तो कोई चूर्ण वूर्ण चाहिए उसको, और हम क्या कहते हैं, या उसको जुकाम बहुत ज्यादा होता है, खांसी बहुत होती है। तो ये पहचान करा रहे हैं बेटा, क्योंकि जब भी कोई दर्द हो तो आप दर्द कहते ही एकदम कोई इलाज स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले ढूंढेंगे
सबसे पहले तो अपने ऊपर ढूंढो, ये चीजें अपने ऊपर इंप्लीमेंट करो, उसके बाद अपने परिवार पर इंप्लीमेंट करना। फिर जिसको भी आप देखो सोच के देखो कि क्या ये फीचर काम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग डिफेंस आएगा। तो आप देखिए कि जब बात वाले उसको बहुत ज्यादा नींद नहीं आती है, वो रात को कई घंटे जाग भी सकता है, उसको नींद कम आती है। लेकिन जो कफ वाला होता है उसके अंदर भारीपन है, शरीर कीचड़ है तो चीजें फंसी हुई हैं, ऑक्सीजन पास नहीं हो पा रही, दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रही है, तो अल्टीमेटली चक्कर आते हैं, नींद आती है। ये उनका केस है बेटा। उसके बाद एपच की समस्या, घबराहट उसको हमेशा रहेगी, जुकाम वगैरह, खांसी, और सुबह उठते छींके मारता रहता है। साइनस बहुत ज्यादा भरा होता है ऐसे लोगों में, देखा ना कई बार लोगों में, मतलब ये पूरा अपने घर में कई लोगों ने देखा होगा कि साइनस का भर जाता है, जुकाम बहुत आता है, और ये पूरा जो पार्ट है वो दर्द करता है। दैट मींस वहां कफ फंसा हुआ है। समाधान तो बाद में बताएंगे, पहले कारण तो बताओ दर्द हो क्यों रहा है। उसके बाद ऐसे बच्चे को खास तौर पे पब्लिक स्पीकिंग में बड़ा डर लगता है। मतलब कोई कह दे ना कि आपको स्टेज पे आके बोलना है तो अंदर डर लगता है, बहुत घबराहट होती है, बहुत पसीने निकलने लग जाते हैं, वो चीजें होती हैं। उसके बाद सर दर्द, सर में जो है पूरा भारी दर्द, मतलब भारीपन, ध्यान रखिए भारीपन की बात करें। अगर पित्त वाला होगा तो टच करते ही वो कहेगा छोड़ दो, जो कि पित्त है ना। लेकिन कफ वाला कहेगा उसको आराम मिल रहा है, फ्लेक्सिबल हो रहा है। जो कफ है ना फंसी हुई है, कुछ टाइम के लिए हीट बढ़ती है, थोड़ा ठीक हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा तेल वाला काम कर सकता है, वात वाले में भी तेल काम कर सकता है, लेकिन पित्त वाले में सरसों का तेल काम नहीं करेगा। हाँ, उसको ठंडक देनी बेटा। सर को सिंपल नॉर्मल पानी से आप कपड़ा निचोड़ के रख देंगे ना कुछ देर के लिए, तो वैसे ही दर्द ठीक हो जाएगा। तो वहां तो तेल लगाना ही नहीं है। तो तभी बेटा पहचान अलग अलग करा रहे हैं। देखिए ऐसे व्यक्ति में क्या है, कफ। कहते हैं किसी को बलगम बहुत ज्यादा फंसी रहती है, कफ बहुत ज्यादा फंसी रहती है, मतलब कफ है। बलगम मतलब क्या, गंदगी है ना, कीचड़ ही तो है। दैट मींस हमने क्या खाया, रोटी खाई, खाना खाया, खाना खा के पानी गिलास पी लिया। अब सोचिए खाना खाते ही स्टमक में तो गया और ऊपर से आपने क्या कर दिया, पानी पी लिया। लाइक चावल खाए, चावल खाते ही आपने पानी पी लिया, तो स्टमक में क्या पूरा कीचड़ बन गया ना। कीचड़ बन गया मतलब घोल बन गया, वो क्या कफ का शिकार हो जाएगा अपने आप में। उसके बाद ऐसे लोगों को खाना खाते पसीना बहुत आता है, खाना खाते रहेंगे पसीना निकलता रहेगा, इसका मतलब कफ पूरे एरिया में फंसी हुई है। और जैसे ही गर्म खाना खाते हैं तो उस गर्मी के कारण वो कफ पिघल जाती है और पसीना निकलना शुरू हो जाता है। ऐसे लोगों के पैरों में भी बहुत ज्यादा पसीने आते हैं। देखो कईयों के पैर में जब जूते उतारते हैं तो बहुत स्मेल आती है, मतलब कफ फंसी हुई है, पसीने निकल रहे हैं, पूरी बॉडी की गंदगी नीचे जा रही है, जूतों में अंदर जा रही है। और जैसे ही जूते खोलेंगे तो पसीना गंदगी मारेगा। तो ये पहचान कर रहे हैं, सबसे पहला काम है पहचान करना। जब तक आप पहचान नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे लगेगा कि हम चलाना क्या है, हम ठीक कैसे करना है उसको। क्लियर है? तभी ये वीडियो रिकॉर्ड करके आपको आरोग्य भारत चैनल में दिखाई जाती है, ताकि आप उसको देखो, सुनो। क्योंकि एक बार आप सुन रहे हैं लेकिन कुछ टाइम बाद फॉरगेटिंग का काम करेगा, चीजें भूल जाओगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास तक आते आते सब कुछ भूल जाओगे। तो ये चीजें आपने चैनल पे जाके चेक करनी है बेटा। उसके बाद ऐसे जो जीभ है ना वो मीठी मीठी सी होती है, ध्यान रखिए। जो पित्त वाले होंगे उनकी जीभ बेसिकली कड़वी सी होती है, तीखी सी होती है। लेकिन जो कफ वाले हैं उसका लार बहुत निकलती है, लार निकलती रहती है मुंह के अंदर, ज्यादा लार निकलती है। क्योंकि लार मतलब कफ होता है लार में, और जीभ जो मुंह है वो मीठा मीठा होता है। ऐसे ही जब बुखार की क्लास लेंगे तो बुखार भी 3 प्रकार का होगा, तो देखेंगे बुखार कैसा है, कि वात वाला बुखार है, पित्त वाला बुखार है, या कफ वाला बुखार है। तो उसमें भी देखेंगे कि आपकी जीभ अगर बहुत कड़वी हो रही है तो पित्त वाला बुखार है, मीठी मीठी हो रही है तो कफ वाला बुखार है, सूखी हुई है तो वात वाला है। क्योंकि वात तो किसी को सुखा देती है ना, सूखी सूखी। कई लोग कहते हैं गला बहुत सूखा सूखा रहता है, ड्राई रहता है, वो चीजें पचती नहीं है, मतलब वो वात है। और कहते हैं बहुत ज्यादा गीला रहता है और जीभ हमेशा गीली रहती है चीज, तो वो कफ है। तो ये धीरे धीरे करते करते जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्लासेस को और डीप लेके जाएंगे। पहले जनरल क्लास थी, आपको बताया गया क्या है, लेकिन अब धीरे धीरे चीजों को और ज्यादा हम डीप करने वाले हैं। समझ आ रहे बेटा आपको? उसके बाद ऐसे व्यक्ति क्या है, क्योंकि भारी होते हैं तो उनकी घुटनों में दर्द होता है। क्यों? क्योंकि सारा बोझ तो घुटनों पे आ गया ना, सारा बोझ घुटनों पे आ गया, घुटनों पे आएगा तो दर्द होगा ना। और यह जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या, देखिए जो भी कफ वाले होते हैं अगर उनका वेट बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो क्या करते हैं, अपने लंग्स को एक्सपेंड ही नहीं कर पाएगा, उस केस में वो सांस ले ही नहीं पाएगा। क्योंकि सांस लेते जब है तो हमारा पेट बाहर आना चाहिए, तो जैसे ही वो सांस लेगा उसका पेट ऑलरेडी बाहर है, तो उसका लंग्स पूरी तरह से फैल नहीं पाएगा।
अब नहीं फैल पाएगा तो सांस पूरी नहीं जाएगी, और जब आप अच्छी प्योर सांस लेंगे तभी तो ब्लड प्योरीफाई होता है, और जब ब्लड प्योरीफाई होगा तभी तो पूरे ऑर्गन सही रहेंगे। लेकिन जब हम कफ के चक्कर में फंस जाते हैं या मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो हमारा लंग्स पूरा फूलेगा ही नहीं। जब पूरा फूलेगा ही नहीं तो आपकी ऑक्सीजन पूरी जाएगी नहीं। जब ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो ब्लड क्या होगा, प्योरीफाई होगा। जब ब्लड ही प्योरीफाई नहीं है तो आपके ऑर्गन तक ऑक्सीजन प्रॉपर पहुंचेगी। तो यही समस्या है जो आपको ठीक करनी है। देखिए पहचान सबको समझ आ रही है। और देखिए लास्ट वाले में लिखा रखा है कि ऐसे व्यक्ति को जैसे सिकाई करते हैं ना, सिकाई करते हैं तो हल्का सा फर्क पड़ जाता है, क्योंकि पानी सूख जाता है सिकाई करने से। जब हम सिकाई करते हैं, मान लेते हैं सीधा करते हैं और सिर्फ पोटली मारते हैं तो हल्का गर्म कर देते हैं सीधा करके, तो जब पोटली से रखते हैं तो सिकाई, या पानी को सिकाई करते हैं तो ये पहचान होती है। अगर ये सिकाई पित्त वालों को करोगे तो दर्द बढ़ेगा कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन कफ और वात वाले में दर्द, तो तभी तो अलग पहचान होनी जरूरी है आपके लिए। आज तक पता था आपको ऐसे पहचान? अब तक हम क्या सोचते थे कि सिर दर्द है जाएं गोली लेके आए थे, लेकिन ये नहीं पता कौन सी गोली थी। आज के बाद आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम उस कारण की पहचान करने से पहले देख तो लें कि कफ होता क्या है, वात होता क्या है, पित्त होता क्या है। देखिए अब हम कुछ कारण पढ़ने वाले हैं और दर्द होने का वैज्ञानिक, क्योंकि हम जो क्लास लेते हैं वो साइंटिफिक होती है, हम कोई जनरल क्लास नहीं लेते। ऐसा नहीं है कि दर्द है, दर्द ये होगा, ऐसा कुछ नहीं बताते। हर चीज की साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आपको पता होना चाहिए कि शरीर के अंदर चल क्या रहा है। जब आप अपनी आंखों से शरीर के अंदर की एक्टिविटी देख लोगे तो एग्जैक्ट पता लगेगा, अच्छा ये गड़बड़ी थी। तो इसलिए हम पूरी तरह से साइंटिफिक बात करने वाले हैं। आपने देखा था लास्ट टाइम कि ये जो नलियां हैं नॉर्मल होनी चाहिए थी लेकिन ये सिकुड़ गई। ये किस केस में? वात के कारण, क्योंकि वात में क्या है, सूखापन है, और कभी भी सूखापन हो तो चीजें सूख जाती है। सूख जाती तो जो पाइप है वो लंबा और ज्यादा खिंच गया, उसका वॉल्यूम कम हो गया। जैसे ही वॉल्यूम कम होगा तो हमारा रेड ब्लड सेल वहां से क्रॉस नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, बढ़ेगा। याद आ रहा है सबको? ठीक है, ठीक है। जिसको कोई भी कंफ्यूजन हो या अभी है तो अपने लास्ट टाइम जो वीडियो बनाई गई थी पेन पार्ट 1 को, वो आपके YouTube चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, पेन पार्ट, इसका लिंक हमने सब में डाल दिया। देखिए ये आपको मैं लास्ट में दिखा देता हूं कि होनी ही चाहिए थी, लेकिन अल्टीमेटली कि वो इतनी छोटी हो जाती है कि इसका वॉल्यूम पास ही नहीं हो पाता, जिसके कारण दर्द होता है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कफ के बारे में। कफ में क्या होता है? कफ में नलियों में मूवमेंट नहीं है, ऑलरेडी पानी कीचड़ है, वो सिकुड़ने देगी नहीं ना। पानी और कीचड़ इतना है, वो कैसे सिकुड़ सकती है? तो नॉर्मली नली ऐसी होनी चाहिए, चीजें प्रॉपर पास होनी चाहिए और बड़े आराम से। लेकिन यहाँ पर क्या है, गंदगी फंस रही है, और गंदगी फंसती है तो ब्लॉक होने लग जाता है। गंदगी फंसती है, और मैंने बताया था कैसे फंसती है। देखिए ब्लॉकेज कैसे? आपने देखा नॉर्मल नली ऐसे होनी चाहिए, सब कुछ खुला रहना चाहिए, तभी तो हमारा आरबीसी वगैरह सब प्रॉपर पास होगा। आपको कहीं होगा ही नहीं। छोटे बच्चों में दर्द बेसिकली कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि छोटे बच्चों में खेलते हैं, उनका लीवर इतना गर्म होता है ना, लीवर इतना ज्यादा गर्म होता है तो चीजें ठीक हो जाती हैं, चीजें ठीक हो जाती हैं। लेकिन बड़े लोग क्या करते हैं, क्योंकि अभी हमें ध्यान नहीं है, हमने कुछ भी खा लिया, खाया, पानी पी लिया, चिप्स खाया, पानी पी लिया, कभी कोल्ड ड्रिंक करते हैं, कभी खाना खाते हैं, रेस्टोरेंट पे जाते हैं। जैसे ही रेस्टोरेंट पे जाते हैं हम पूरा खाना खा लेते हैं। खाने के बाद खाने को पचाना चाहिए, लेकिन हम क्या गलती करते हैं, खाने को मीठा खा लेते हैं। सोच के देखिए कि जैसे ही हमने खाना खाया, खाने के बाद मिठाई थोड़ा खानी चाहिए। अगर मिठाई खाने तो खाने से पहले खाओ। रीजन क्या है? सबसे पहले भोजन का पहला नियम होता है कफ बढ़ाओ। जैसे ही हम कोई मीठा खा लेंगे या चनाट खा लेंगे तो हमारा कफ बढ़ेगा, तभी तो मूवमेंट होगी, ये पहुंचेगा, आप स्लाइड करेगी। उसके बाद खाना खाया, और अगर आपने कोई सूप वगैरह लेना है तो पहले नहीं, वो सूप वगैरह जिसमें मिर्च वगैरह वो आप बाद में लीजिए, बाद में लीजिए उसको। बाद में मीठा कभी नहीं दिया जाता, क्योंकि वो क्या करेगा, आपके खाने को और ज्यादा क्या कर देगा, कीचड़ बना देगा ना, वो कैसे बचेगा। और गलती तो सबसे बड़ी होती है, आपने खाना खाया और पानी का पूरा गिलास, सोचिए कितनी बड़ी गलती है। अब यहाँ भी देखो नियम अलग होता है बेटा,
यहाँ भी नियम अलग होता है। लेकिन अगर हम बात की हैं, दैट मीन्स हमें पता है बहुत सारा सूखापन है, तब हमें धीरे धीरे हल्का हल्का पानी लेते रहना चाहिए, क्योंकि चीजें सूखेंगे नहीं ना, उस केस में सूखेंगे नहीं। लेकिन अगर कफ वाले तो ऑलरेडी इतना कफ है, ऑलरेडी इतना ज्यादा पानी है, वहां बीच में पानी पीने की जरूरत नहीं है। अब हमने यूट्यूब पे क्या सुना कि खाने से पहले पानी मत पियो, खाने के बाद पानी मत पियो, लेकिन यूट्यूब ने ये नहीं बताया कि किस व्यक्ति की बात कर रहे हैं। हो सकते हैं कि आपके मम्मी पापा वात वाले हो सकते हैं कि पित्त वाले हो सकता है कफ वाले हो। अगर वो वात वाले हैं तो जरूर पीना चाहिए, क्योंकि वात मतलब सूखापन है, तो खाना अटकेगा तो गलेगा ही नहीं तो क्या होगा, कहीं ना कहीं फंसेगा, दर्द मारेगा। तो इसलिए वहां तो हमें चटनी की तरह पानी हल्का हल्का पी लेंगे, वो भी गर्म पानी हल्का पी लेंगे तो चीजें गलेंगी। जैसे देखा हो चटनी बनाती मम्मी तो क्या करती हैं कि चीजें लेके थोड़ा पानी डालें, फिर चीजें थोड़ा पानी डालते तो चटनी बन जाती है। ऐसे ही खाने को चटनी बनाते हैं। लेकिन अगर कफ वाला है तो उसमें तो ऑलरेडी कफ है, उसमें तो ऑलरेडी कीचड़ है, उसमें तो ऑलरेडी चटनी बनने के लिए मेडिकल पहले से पड़ा है ना, उसको पानी पीने की जरूरत नहीं है। यही वो गलतियां बता रहे हैं कि कहां कहां गलतियां। किसी के कहने पर कभी भी आंसर नहीं जाता कि किसी ने कह दिया मैं आंसर दे दिया, नहीं। पहले अपने दिमाग से सोचिए। एक छोटी सी वीडियो दिखा रहे बेटा, आपको पता लग जाएगा कि कहां पर ब्लॉकेज होती है और कैसे होती है। देखिए ये इंसान मूव कर रहा है और मूवमेंट में जो वो चलता है, ये नॉर्मल तरीका है कि किसी तरह की कोई क्लोटिंग हमें नजर नहीं आ रही है। लेकिन धीरे धीरे ध्यान से देखिए, धीरे धीरे हम कुछ भी खाते हैं, उल्टी सी चीज खाते हैं तो हमारा खाना पचता नहीं है, बल्कि वो आम रस बन रहा है। और आम रस जब वो बन रहा है तो धीरे 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 देखिए ब्लॉकेज बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे ये ब्लॉकेज बढ़ती जा रही है। ये वही वो कच्चा माल है जो पच नहीं रहा। जब हम खाना खाते हैं, उल्टी सीधी चीज खाते हैं, पानी पी लेते हैं, बहुत सारा दूध पी लेते हैं, ऐसी चीज खाने के बाद तो देखिए धीरे धीरे ब्लॉकेज। अब सोचिए जब ब्लॉकेज बढ़ेगा तो दर्द बढ़ेगा ना, जब ब्लॉकेज बढ़ेगा तो दर्द बढ़ेगा। यस सर। एक और वीडियो देखिए बेटा। नॉर्मल हमारा हार्ट, जो कि हार्ट ही एक ऐसी मशीन है जो पूरी बॉडी को सप्लाई करना है, इसे ही पूरी बॉडी में। देखिए नॉर्मल तरीका क्या है, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब धीरे 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 ब्लॉकेज है वो बढ़ती जा रही है। यही वो ब्लॉकेज, आप सोच के देखिए, जब ये ब्लॉकेज बढ़ जाएगी तो क्या ब्लड की सप्लाई हो पाएगी? अब हार्ट तो प्रेशर कर रहा है, हार्ट को तो काम है कि उसे पूरी सिर से लेकर पैर तक सबको ब्लड देना है। अब हम कहते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ गया, क्यों नहीं बढ़ेगा? वो तो बढ़ेगा ना, गलती तो आपने कर रखी है। जब आपने गलती कर रखी है तो वो गलती तो फंसेगी ना कहीं जाके। जब वो फंसेगी तो हार्ट क्या करेगा? हार्ट का काम है पहुंचाना, तो हार्ट पूर्ण प्रेशर मार रहा है, पूर्ण प्रेशर मार रहा है। और हम क्या कहते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब बीपी बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, फिर हम जाते हैं गोली खा के आ जाते हैं। कुछ टाइम तो नॉर्मल है, फिर हम वही खाना शुरू कर देते हैं। तो कब तक खाते रहोगे? आप तो खाते ही रहोगे, फिर तो पूरी जिंदगी गोली ही खाते रहोगे, जो अल्टीमेटली एक नहीं पूरी बॉडी को खराब कर देगा। तो तभी तो आपको गोली से बचाना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए था? क्या करना चाहिए था? अगर हम कीचड़ बनने ही ना देते, अगर कीचड़ बनता ही ना तो कोई ब्लॉकेज होती ना बीपी बढ़ता, ना दर्द होता, ना कैल्शियम होता, कुछ भी ना होता ना। तो ये छोटी 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 चीजें, जो कि ये चीजें बहुत डीप होती हैं, लेकिन बेटा बच्चों को हम इतना ही बता सकते हैं कि कम से कम आपको इतना तो पता लगे। यहां तक तो हम पहुंचे ना कि गलती कहां कर रहे हैं। अब ब्लॉकेज कभी एक पार्ट में हुई, उसके बाद ब्लॉकेज हो सकता है कि यहाँ के बाद कहीं और चलिए डैमेज हम देखिए, हो सकता है कि ये चीजें आगे देखिए नेक्स्ट पार्ट में सबमिट हो गई। ऐसे नहीं कि ब्लॉकेज यहीं होगी, जहां भी सबमिट होगी वहां दर्द हो जाएगा, फिर अगेन देखिए फिर ब्लॉकेज स्टार्ट हो गई। क्योंकि दर्द ये तो होता है कि सिर में ही होता है, कभी सिर में भी होगा, कभी टांगों में, कभी पैरों में, कहीं ना कहीं दर्द होगा। जहां भी दर्द होगा इसका मतलब आपका वहां ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है। दर्द का मतलब ही यही है। आप जानते हैं कि एक इंसान जब पैदा होता है तो एक सेल होता है, तो एक सेल से मल्टीपल सेल बनते हैं, और हर सेल का अपना जीवन है। हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए, हर सेल को न्यूट्रिशन चाहिए।
अब आपने रास्ता ही बंद कर दिया तो वहां पर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। जब न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो क्या करते हैं, फटाफट मसाज करते हैं। सोचिए जब गरम मसाज करेंगे, गरम तेल फटाफट लगाएंगे तो क्या होगा, कुछ टाइम के लिए वहां चीज लूज हो जाएगी, क्योंकि गरम चीज से पाइप क्या होता है, नरम हो जाता है। पाइप नरम होगा तो आरबीसी आराम से सप्लाई हो जाएगी ना, वहां ब्लड ठीक हो जाता है। सिंपल तरीका है ना। तो अब हमें क्या, गलती तो पता लगी कहीं ना कहीं गलती हो रही है, अब क्या कारण है उन गलतियों को, वो हम ढूंढते हैं। कॉन्सेप्ट समझा रहे हो उनको। वात वाले केस में फंसा कुछ नहीं था। जितने भी आपने देखा होगा अभी यंगस्टर्स की डेथ हो रही है, या जो कोई प्लेयर आपको पता है मर जाते हैं, पीछे राजू श्रीवास्तव का आपने देखा होगा जो कमेंटेटर था, वो ट्रैक हिल पे चल रहा था, उसकी डेथ हो गई। जितने यंगस्टर्स जो प्लेयर होते हैं वो दौड़ते रहते हैं, खेलते रहते हैं, अचानक डेथ हो जाती है। उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे ये कफ कारण नहीं है, उसमें ब्लॉकेज नहीं है। ध्यान रखिए, उन लोगों में ब्लॉकेज नहीं होता है, उन लोगों में तो चिकनाहट की कमी है, उनका वात बढ़ा हुआ था। अगर उन लोगों को हम बचपन से चिकनाहट देते, चिकनापन होता तो चीजें क्या होती हैं, वो आराम से मूव कर जाते ना। लेकिन वो क्या है, ट्रैक पे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तो स्पीड की वॉल्यूम इतना कम हो गया तो आरबीसी अटक गए। जब आरबीसी अटक जाएंगे तो क्या होगा, ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा तो ऑन द स्पॉट डेथ हो जाएगी उसकी। तभी आपको बताया गया कि आप अपनी एज जो कि छोटी एज है, तो आपको खास तौर पे घी का, सरसों के तेल का, चिकनाहट कुछ लेनी है, कुछ सेवन आपको करना चाहिए। अगर कोई कहता है कि नहीं करना ही, तो आपको बेटा खाना है, उसका कारण मैंने बता दिया। क्योंकि जहाँ चिकनापन होगा वहाँ चीजें आराम से फिसल जाएंगी ना, वहाँ चीजें फिसल जाएंगी। तो सब बच्चों को पता हो गया बेटा ये कारण क्या है? ठीक है, कि जहां वो चीजें हैं, अगर वहां कुछ भी फंसेगा तो देखिए आपकी आरबीसी सप्लाई नहीं हो पा रही लास्ट पाइप में। पहले नॉर्मल पाइप था, यस सर, उसके बाद हमने गंदगी खाई, चीजों का सेवन अलग तरीके से किया। क्या कारण है अभी नेक्स्ट स्लाइड में आने वाला है, तो वो चीजें फंसने लगी। जहां फंसेगी तो वहां की आरबीसी सप्लाई नहीं होगी, जैसे ही नहीं होंगे तो वो दर्द होगा ही होगा। तो ब्लॉकेज हो गई ना, दर्द हो गया अपने आप ही। अब ब्लड वेसल्स वात वाले, देखिए हम आपको पैरेलल कर दिखा रहे हैं ताकि डिफरेंस पता जाए। वात वाले केस में क्या नॉर्मल होना चाहिए सेंटर वाला, क्योंकि आपको पूरी बॉडी को ब्लड देना है हार्ट ने, तो नॉर्मल सेंटर वाला होना चाहिए था। लेकिन वात वाले केस में तो ऊपर वाला हो गया, वॉल्यूम कम हो गया। और कफ वाले केस में क्या हो गया, वॉल्यूम कम नहीं हुआ, वहां क्या हो गया, रास्ते में कुछ ब्लॉकेज हो जाती है। अब हमें धीरे धीरे ये तो पता लग गया कि गलती क्या है। अब ढूंढने तो सही ब्लॉकेज हुई कैसे है, ये तो पता लग गया, आपको वैज्ञानिक कारण समझ आ गया, क्लियर हो गया ना कि गलती हो रही है। लेकिन कौन सी हो रही है गलती, ये तो पता ही नहीं है कौन सी गलती। आज हम वो गलतियां ढूंढ रहे हैं और आपको हर बार कहते हैं कि हम समाधान नहीं बता रहे, हम पहले गलती बता रहे हैं। जब एक बार गलती पता लग जाएगी तो फिर ठीक कर लोगे ना। तो देखो, अगर कोई कफ वाला है, कैसे सिम्टम बता दिए मैंने आपको, तो अगर कफ वाला तुमको कहो कि आपको बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना होता, कोई अगर कहे कि 5 गिलास 10 गिलास पानी पी लो, 20 गिलास पानी, नहीं, आप अपने आप को देखो, हमारी बॉडी सब बताती है बेटा, सीधे बिल्कुल सीधे बैठा करो, हमारी बॉडी सब बताती है कि गलती कहाँ है। तो अगर प्यास नहीं है तो पानी नहीं पीना। ऐसे आहार का सेवन जो शरीर में पानी को बढ़ा दे, याद कीजिए लास्ट स्लाइड में क्या था, जो पानी को सुखा दे। लास्ट टाइम हमने क्या था, ऐसे आहार अगर लोगे जो पानी को सुखाएगा, चिप्स है, बर्गर है, मैदे की वस्तुएं हैं, गैस बनाने वाली वस्तुएं हैं, तो पानी को बिल्कुल, तो वो नहीं लेनी थी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि कफ की बात कर रहे हैं, कीचड़ की बात कर रहे हैं, और कीचड़ में तो पानी और मिट्टी होता है, तो ऐसी कोई भी वस्तु जो शरीर में पानी को बढ़ा दे, जैसे मैदा है, चिपकेगा, मिठाइयाँ, ज्यादा मिठाइयाँ नहीं खानी, जो कि ज्यादा मिठाइयाँ क्या, मिठाइयाँ तो कीचड़ था ना। उसके बाद बहुत सारे ठंडे फल, कोई कहता है फल खाने खाओ अच्छी बात है,
लेकिन अगर ठंडे फल खाओगे तो कैसे काम चलेगा? वो तो हमारे लीवर को डाउन कर देंगे। केला है वो ठंडा फल है ना चाहिए। उसी प्रकार कोल्ड ड्रिंक हो गया, या कई बच्चे कहते हैं मैंगो शेक वगैरह पी लेते हैं सर्दी के मौसम में, फैशन कोल्ड कॉफी पीते हैं। सोच के देखिए, गलती तो हम खुद ही कर रहे हैं ना। अब सर्दी का मौसम चल रहा है फिर भी हम आइसक्रीम खा रहे हैं, सर्दी का मौसम है फिर भी हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, सर्दी का मौसम फिर भी ठंडे फल खा रहे हैं, फ्रिज से निकालते ही खा लेते हैं। तो ये वो गलतियां हैं जो कर रहे हैं। कभी भी चेक करना, जब आपको दर्द होता है तो कोई ना कोई कारण होगा, तो आप पीछे चेक किया करो, क्या आपने इनमें से कोई गलती तो नहीं की थी? अगर की थी तो समझ आ जाएगा आपको, अगली बार वो गलती नहीं करोगे। तो ये जो क्लासेस है बेटा, ये अवेयरनेस क्लासेस ही बना रहे हैं आपको, क्योंकि आप अवेयर होगे तभी तो दूसरों को अवेयर करोगे। आगे देखिए बेटा, दूध, घी या तेल या चिकनाहट। देखिए जब वात वाला केस किया था तो हमने कहा था कि उनको बढ़ाना है, और यहां भी उल्टा कह रहे हैं। तो देखिए समस्या सेम कभी भी नहीं होती है। अगर हम कहें कि बस एक बीमारी का एक इलाज नहीं, एक बीमारी का एक इलाज नहीं होता। दैट डिपेंड्स कि बीमारी किस पर्सन को हुई है, उस पर्सन का नेचर क्या है, उसके अंदर वात के कारण वो बीमारी हुई है, पित्त के कारण वो बीमारी हुई है, कफ के कारण हो। तो देखो समाधान अलग हो गया ना। कहीं हम कहते हैं घी दो, कहीं कहते हैं नहीं दो, कहीं कहते हैं फ्रूट खाओ, कहीं कहते हैं मत खाओ, कहीं कहते हैं तेल की मसाज करो, कहीं कहते हैं सिर्फ पानी की मसाज कर दो। तो अलग अलग हो गया ना। तो इसलिए जो क्लासेस लगाई जा रही हैं वो आयुर्वेद की स्पेशल क्लासेस हैं। ये क्लासेस अवेयरनेस के लिए बनाई गई हैं। तो अगर हम दूध, देखिए दूध बहुत ज्यादा कम बढ़ाते हैं। तो अगर किसी को खांसी है, जुकाम है, बलगम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो उनको खास तौर पे कुछ टाइम के लिए दूध बंद कर देना चाहिए। नहीं तो वो खांसी की दवाई पूरी जिंदगी लेता रहेगा और दूध पीता रहेगा। तो फिर वो कहेगा खांसी ठीक ही नहीं हो रही, कैसे होगी? अगर खांसी हो रही तो बिस्कुट मत नहीं खाना चाहिए। हमने क्या बिस्कुट खा ले, पानी पी ले। सोचिए अगर बिस्कुट भी खा ले पानी पी लूं तो कीचड़ बन गया ना। यस सर, कीचड़ बन गया। ऐसे ही दूध है, दूध में लिक्विड तो है सारा, हैवीपन है ना, वो गलेगा कैसे? तो कीचड़ को और बढ़ाएगा। तो अगर आपको खांसी होती है तो उस समय दूध वगैरह या बलगम तो नहीं पीना चाहिए। पनीर, कोई भी चिकनाहट जैसे मक्खन है, और दही तो खास तौर पे, दही तो होती ही कीचड़ है। सर्दी के दिनों में आप देखो कई लोग दही खा रहे होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये गलतियां नहीं करनी। हाँ, बता आगे देखिए बेटा, खाने की बस बेटा बाद में, खाने के बीच में या बाद में ज्यादा पानी पीने से, देखिए वात वाले केस में हमने बताया था कि आप बीच में थोड़ा थोड़ा पानी ले लें। पित्त वाला भी ले सकता है क्योंकि गर्मी है, लेकिन कफ वालों के लिए अलाउ नहीं है। तो आप देखो हमने क्या देखा, यूट्यूब पे पढ़ा कि पानी पियो। अब एक चैनल देखा पानी बहुत पीना चाहिए, दूसरा चैनल कहता है पानी नहीं पीना चाहिए। फिर से बैठो तो आपको पता लगे कौन क्या कहना चाह रहा है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हमने छोटी सी क्लिप देख ली और हम वही करना शुरू कर देते हैं। बेटा ज्ञान कभी भी अधूरा नहीं होता, लेना है तो पूरा लो। तभी आपको कहते हैं क्लास लेना हो तो पूरा लो। अब सोचिए आपने अगर पहली क्लास अटेंड की सिर्फ, और आपने बाद की क्लास अटेंड कर ली, और आप गए किसी को दर्द हुआ, और दर्द हुआ तो आपने क्या कर दिया, सिर्फ तेल लगा दिया। हो सकता है पित्त वाला दर्द हो, आपने तीसरी क्लास अटेंड नहीं की, और वो पित्त वाला दर्द हो और वो कहे कि सर ने तो कहा था तेल लगाना है, और फिर फोन करेगा सर यहाँ तो दर्द बढ़ गया। वो तो बढ़ेगा ना, अधूरी नॉलेज है। तो कभी भी जो चैनल हम बनाते हैं इसका पर्पस यही है कि नॉलेज देंगे तो पूरी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। छोटी सी क्लिप आप देखा नहीं डालेंगे, क्यों? क्योंकि अगर हम मान लेते हैं मैंने आपको सिर्फ छोटी सी क्लिप डाल दी कि अगर दांत पे दर्द हो तो अदरक खा लो, और सामने वाले ने लगा दिया और अदरक खा ली, और हौसला पित्त का दर्द हो तो नीचे कमेंट क्या करेगा वो, सर्दी के लेवल पे तो काम ही नहीं आई, या तो दर्द बढ़ गया, तो नेगेटिव हो गया ना। लेकिन आज की डेट में क्योंकि आपको हम नॉलेज पूरी दे रहे हैं और पूरी दे रहे हैं, तो फिर आप गलती के चांस नहीं रहेंगे। अब अगर गलती है तो आपकी तरफ से, इसका मतलब आपने चीजों को समझा नहीं है। ठीक है बेटा, तो घर में मम्मी पापा को सब समझाना है कि कहीं किसी के कहने पर ये नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया आप भी कर लें। किसी को लूज मोशन होता है, वो इसी तरीके से ठीक हो गया। अब हो सकता है कि लूज मोशन पित्त वाला हो, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ी हो और गर्मी का लूज मोशन हो रहा हो, और हो सकता है कि सर्दी वाला हो गया जिसमें पानी बहुत ज्यादा पी लेते हैं, जिसमें लीवर ठंडा बढ़ जाता है, जैसे लूज मोशन है। अगर हमें लूज मोशन हो गया है लेकिन वो हरे रंग के पदार्थ निकल रहा है, इसका मतलब हमारा लीवर वहां ठंडा है, वहां पे गर्म दवाइयां देनी है। लेकिन अगर हम लूज मोशन होता है और वहां पित्त का लूज मोशन है
और वो चिकनाहट बहुत ज्यादा है यहाँ पर, और वो पीला लूज मोशन है, इसका मतलब वहाँ गर्मी बहुत ज्यादा है, वहाँ ठंडक देनी है, तो उल्टा कारण हो गया ना। तो सेम रेमेडी सबके लिए काम नहीं करती है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए बेटा, ठंडे पानी में नहाने या ठंडा पानी पीने से। अब देखिए लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं, किसी ने कहते ठंडे से नहाओ, किसी ने कहते गर्म से नहाओ, किसी ने नहीं, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। सर कोई लोग ऐसा बोलते हैं कि सर्दियों में ठंडा पानी से नहाने से फिर बाद में गर्माहट मिलती है। यही तो समाधान करना है। आपका जो एक सेशन लेंगे, डाउट सेशन भी लेने वाले हैं, क्योंकि आप सबने डाउट तो आपके होंगे ना ऑलरेडी, तो वो डाउट सेशन हम कोशिश करेंगे एक पित्त वाली क्लास के बाद नेक्स्ट है वो डाउट सेशन लेंगे, तीनों क्लास का एक कंबाइंड सेशन, उसमें सिर्फ डाउट ही लेंगे, सिर्फ डाउट ही लेने वाले बेटा। अब देखिए जैसे बच्चे ने बताया, अब कोई कहता है ठंडा पानी पियो, कोई कहते गर्म पियो, कोई कहता है ठंडे से नहाओ, कोई कहते गर्म से नहाओ, कोई कहते किसकी बात मानोगे? वो इसलिए क्योंकि आपको नॉलेज पूरी नहीं है। सोचिए अगर मेरी बॉडी कफ वाली है, उसे ऑलरेडी ठंड लगती है, इसका मतलब हमारा वहां लीवर गर्म नहीं है, लीवर काम नहीं कर रहा। ऐसे इंसान को गर्म से ही नहाना है। लेकिन अगर आपकी बॉडी पित्त वाली है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा गर्मी आती है, जब देखो गर्मी गर्मी गर्मी, सर्दी में भी गर्मी लग रही है, पसीना निकल रहा है, प्यास बहुत ज्यादा निकलती है, गर्मी है, हीट है, तो वहां पर उसको ठंडे पानी से नहाना चाहिए, नॉर्मल सी बात है। अलग हो गया कारण, ठंडे का मतलब चिल्ड नहीं है, ठंडे का मतलब ये नहीं कि फर्म निकल रहा है, तो आपका नॉर्मल पानी से। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है गर्म से या ठंडे से। तो आपको आज कारण पता लग गया होगा, पानी कौन सा पीना है। अपने आप को देखो आपकी बॉडी क्या कर रही है। अगर आपकी बॉडी हीट मार रही है, गर्मी मार रही है, बहुत ज्यादा पसीना छोड़ रही है, तो कोई गर्म से थोड़ा करोगे। किसी के कहने पर कोई बात नहीं माननी, अपनी बॉडी की खुद बात माननी है आपने। गर्म पानी पिए, ठंडा पानी पिए, गर्म से नहाए, ठंडे से नहाए। तो आज आपको वो चीजें समझ आ रही होगी कि कोई ऐसे कह रहे हैं, कोई ऐसे कह रहे हैं, मैं किसकी बात मानूं। तो आज आपको वो कारण समझ आ जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए, बिना भूख के खाना और बिना प्यास के पानी बताया मैंने आपको। एसी कूलर आदि में ज्यादा रहने से, अगर हम बहुत ज्यादा एसी और कूलर में रहेंगे, देखो पित्त वाला इंसान रह सकता है क्योंकि उसको गर्मी बहुत लगती होगी, लेकिन कफ वाले को ऑलरेडी ठंडी का है, इसका मतलब उसका लीवर काम नहीं कर रहा है, ऑलरेडी उसमें ठंडक है, वो फैटी लीवर है, तो वहां पर आपको ज्यादा एसी कूलर का प्रयोग नहीं करता। इवन जब आप खाना खाते हैं तो ऐसे आदमी को तो खास तौर पे पंखा कूलर सब बंद होना चाहिए। बैठने का तरीका जो गलत है ना, हम जमीन पे बैठ के नहीं खाते, आपको खाना भी बैठ के ही है जमीन पे। और अगर उसकी बॉडी अलाउ करती है तो सबसे अच्छा नियम बताया था कि आप खाने के बाद क्या करें, वज्रासन में बैठ जाए, या खाना खाते समय वज्रासन में बैठ जाए। तो आप देखिए, आपने खुद महसूस किया होगा, वज्रासन में बैठ के जब खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद ही डकार आने शुरू होते हैं। इसका मतलब खाने की जो गर्मी थी ना, वो जो गैस, वो गैस अच्छी बात है बाहर निकल गई। उसके बाद जब खाना खा लेते हैं तो एक बार आपको मोशन वगैरह है तो कर लेना चाहिए, टॉयलेट जरूर करना चाहिए, क्योंकि गर्मी नीचे भी तो गई होगी, कुछ गर्मी ऊपर आएगी, कुछ नीचे प्रेशर मारेगा, तो आपको टॉयलेट वगैरह आए या मोशन है तो उसके बाद कर लेना चाहिए, ताकि हमने पूरी नली को साफ कर दिया, जो नीचे प्रेशर जाता वो भी रिलीज कर दिया और ऊपर एक्स्ट्रा वो भी रिलीज कर दिया, तो आपकी बॉडी फ्री, बीमारी से खत्म। यही तो बचाना है आपको बीमारियों से। नेक्स्ट बेटा, फ्रूट्स ज्यादा जूस। अब देखिए ये हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, किसी ने कह दिया कि कैल्शियम खाओ, ये खाओ, वो खाओ, फ्रूट्स नहीं। बेटा जब तक दांत भगवान ने दिए हैं तब तक जूस नहीं, जब तक दांत दिए तब तक जूस नहीं बेटा। अगर गन्ना खाओगे और गन्ने का रस पियोगे तो गन्ने का रस और गन्ने में बहुत डिफरेंस है। हम सोचते हैं नहीं बराबर, नहीं। आप अगर जूस पियोगे तो एक ही बार में आप अंदर निकल गए, 15 सेकंड में आपने पूरा जूस अंदर ले लिया। हमारी बॉडी कहेगी ये पार्टिकल कहां से आ गए, तो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी इतना, तो एकदम आपने मीठा डाल दिया। नहीं, आप उसको गन्ने की तरह लो। जब आप चूसोगे तो आपकी मुंह से लार निकलेगी, आप एक बाइट करोगे तो जितना आपका गन्ने का रस है उससे डबल तो लार ही आ जाएगी। दैट मीन्स आपकी बॉडी को धीरे 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 न्यूट्रिशन मिलेगा, हर सेल तक जाएगा। और अगर आपने एकदम पानी पी लिया या एकदम जूस पी लिया तो किडनी पे लोड पड़ जाएगा। आपने कभी देखा होगा जब एकदम जूस बहुत ज्यादा पी लेते हैं तो टॉयलेट बहुत स्पीड से आता है, बहुत जल्दी आता है, और उतना ही पानी जब हम जूस बैठ के पीते हैं धीरे धीरे तो आपका टॉयलेट जल्दी नहीं आता। इसका मतलब वो जो पार्ट है वो पूरे ऑर्गन तक पहुंचे हैं और वो पार्ट सिर्फ किडनी तक ही पहुंचा है।
तो इसलिए जब तक आपको भगवान ने दांत दिए हैं तो ये अपने मम्मी पापा को भाई को बताना कि जूस नहीं। गलत ढंग से बैठकर खाना खाने से, खाते समय एसी कूलर का प्रयोग करने से, खाते समय बातें करना और टीवी देखिए, जब आप बातें करेंगे तो हमें पता ही नहीं लगता कितना खाना खा चुके हैं। आपको पता है जापान के लोग, कभी आप नेट पे देखना, जापान के लोगों, बेटा सिर बैठो, जापान के लोगों में जब वो खाना खाते तो उनकी प्लेट चेक करना, कभी छोटी छोटी प्लेट होती है। हमारे देखा हो जब आज तक हम खाना खाते तो इतनी बड़ी तो प्लेट ही होती है, तो हमें रोटी छोटी सी दिखती है, हम कहते और लेकिन वहां अगर आप कभी भी नेट पे चेक करना तो कटोरी मिलेगी सब्जी कितनी सी, तो साइकोलॉजी क्या लगेगा कि भरी हुई है और इतनी ज्यादा मिल गई, और हमारी कटोरी इतनी बड़ी होती है, हम कहते मम्मी इतनी सी डाल दी, प्लेट इतनी बड़ी है पूछो ही मत, इतनी बड़ी प्लेट है और रोटी इतनी छोटी सी, जबकि उनकी क्या इतनी सी प्लेट है और रोटी छोटी सी बनाता तो बड़ी दिखती है। तो तभी जापान के लोगों में डाइजेशन की पावर कम है, वो कम खाते हैं, वो तभी स्वस्थ रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका नियम यही है। लेकिन हमने क्या करते, नियम अलग कर दिया ना। तो आपको ध्यान रखना है, ये छोटी छोटी चीजें पहुंचनी है बेटा। तो खाते समय मोबाइल का या टीवी का प्रयोग नहीं करना, नहीं तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि खाना खा रहे हैं और खाते जाते ज्यादा खा जाएंगे बेटा। आगे देखिए बेटा, बहुत देर तक एक ही जगह राजक की तरह बैठे रहना। आपने अभी भी देखा होगा जब हम बैठ जाते हैं तो चीजें रुक जाती है, कभी किसी की टांग दर्द करती है, कभी मूवमेंट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि इसका मतलब वहां ब्लड रुक गया ना, चीजें पहुंच नहीं पा रही हैं, ब्लड वहां जाके रुक गया तो चीजें मूव कैसे करेगी? जब मूव नहीं करेगी तो दर्द करेगा। इसलिए कहा है कि आपकी बॉडी जब तक मूवमेंट है, देखिए मूवमेंट इज लाइफ एंड स्टिलनेस द डेथ, सिंपल सी बात है। आपकी बॉडी मूव कर रही है दैट मींस आपकी लाइफ है, तब तक आप लाइफ है। आपके पूरे ऑर्गन को 24 घंटे ब्लड मिलना चाहिए, 24 घंटे। लेकिन अगर हम एक ही तरफ, देखा होगा कि जब हम रात को एक ही तरफ सो जाते हैं तो सुबह उठते तो ये पूरी बॉडी पेन कर रही है, दैट मींस इस वाले सेल्स को तो कुछ मिला ही नहीं, और आप इधर लेट रहे हो तो इस वाले सेल को कुछ नहीं मिला, तो पेन हो रहा है ना। कई बार हम ऐसे बैठ जाते हैं, कई बार उल्टा लेट जाते हैं। तो इसलिए हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारा गोड बैठा है और वो रात को अपने आप ही टर्न कर, आपको पता नहीं है लेकिन होना चाहिए। तो कुछ ना कुछ सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं और आप टर्न करते हो, कभी लेफ्ट में कभी राइट में। तो इसलिए अगर आप बॉडी में मूवमेंट रखोगे तो ये कफ आएगी नहीं ना। कफ वालों का सबसे बड़ा समाधान यही है कि बॉडी को मूवमेंट में रखें, प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करते रहें और कुछ ना कुछ काम करते रहें। तो ऐसी जिंदगी अगर होगी तो आप में कफ इकट्ठी ही नहीं होगी, ब्लॉकेज आएगी ही नहीं। योग प्राणायाम कब करना? देखो, जो बच्चा योग प्राणायाम करता है, दौड़ता है, भागता है, तो नॉर्मली उनके अंदर कफ इकट्ठा नहीं होता, तभी छोटे बच्चों में ब्लॉकेज नहीं होता, कभी हार्ट अटैक नहीं होता। लेकिन बड़े बच्चों में होता है। क्यों? और साथ में बड़े घर में जो होते हैं उनको मोस्टली होता है, क्योंकि उनकी आदत खत्म हो गई है बचपन से, क्योंकि उन्होंने चीजों को इंप्लीमेंट नहीं किया। नियम बेटा बचपन से ही बनाए जाते हैं। आप छोटे बच्चे हो, अगर बचपन से नियम बन जाएगा तो अच्छा रहेगा ना। तो अगर बचपन से नियम बनाओगे और योग प्राणायाम करते रहोगे तो चीजें अपने आप ही मूव करेंगी, पूरी बॉडी के ऑर्गन को ब्लड मिलेगा। तो एक क्लास हम बेटा योग प्राणायाम की भी लेने वाले हैं, इंपॉर्टेंस के बारे में। नेक्स्ट देखिए, लगातार लंबे समय तक कब्ज रहना। देखो ऐसे व्यक्तियों को खासतौर पे, क्योंकि देखो गंदगी कब इकट्ठा होगी, जब पीछे ब्लॉक होगा। भाई ब्लॉक है, हम खाते जा रहे हैं, पानी पीते जा रहे हैं, लेकिन नीचे जा ही नहीं पा रहा, कब्ज है ना। तो चीजें इकट्ठी होंगी तो क्या होगा, वो कीचड़ बन जाएगी। लेकिन अगर आपको कब्ज नहीं है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को खासतौर पे हमें पहले क्या चेक करना है कि कहीं कब्ज तो नहीं है। तो पहला काम है कब्ज को ठीक कर देना। कैसे ठीक करेंगे? सिंपल सा तरीका, अगर कफ वाला है तो इसका मतलब क्या है कि हम थोड़ा सा पानी ले लेंगे, या उनको खाली गर्म पानी पिला देंगे, या हल्का सा गर्म पानी में काला नमक डाल के पिला देंगे, थोड़ा नींबू डाल के पिला देंगे। जब ऐसी चीज पिलाएंगे तो वो कब्ज अपने आप ही धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है। जैसे आपने पानी लिया, उसको गर्म किया, थोड़ी सी उसमें हल्दी डाल दी, थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी, थोड़ी अजवाइन डाल दी, वो पानी पिला दो नींबू निचोड़ के, आपका कब्ज टूट जाएगा। या त्रिफला चूर्ण मार्केट में आता है, हरड़ अवीरा बावड़ा वाला, तो आप वो पिला सकते हैं, तो कब्ज टूट जाती है। तो छोटी छोटी चीजें करके कब्ज, क्योंकि एक बार जब लीक हमने खत्म कर दिया ना, कब्ज टूट गई तो चीजें बाहर निकल गई ना। जब चीजें बाहर निकल गई तो चीजें फंसेंगी तो तभी जब कहीं ना कहीं एक रास्ता ब्लॉक होगा तो वो रास्ता आपको जरूर खोल देना बेटा।
मौसम के अनुसार समय पर आहार, वेशभूषा बदलना, अचानक जलवायु में परिवर्तन, क्योंकि जब मौसम अचानक चेंज होता है तो ठंड बढ़ जाती है और हम क्या करते हैं, बहुत बाद में कपड़े निकालते हैं, अभी तो स्वेटर कई बच्चे पहनते भी नहीं है। ये गलत है बेटा। जैसे बस कोई मोड, जैसे ही हम करते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना बेटा। बस बेटा कोई कमेंट नहीं, सुनिए। तो जैसे ही मौसम चेंज हो तो साथ साथ गर्मी आ रही है तो गर्मी का पैटर्न, सर्दी, उसको धीरे धीरे चेंज करना है। एकदम लाइफ में कभी कोई चेंज नहीं, जैसे मैंने बोला कि सुबह जल्द उठना है, एकदम चेंज नहीं करना। हमने कहा आज से उपवास कर दो, तो एकदम नहीं करना, बहुत धीरे धीरे बॉडी को पहले बताओ, उसके बाद ही चेंज करना है बेटा। बिल्कुल। देखिए अब हमने पहचान संप्राप्ति करेंगे कि कौन सी चीज को हम मान के चलते हैं कि हाँ ये कफ वाला ही है। अभी हमने आपको बताया, दबाने या सिकाई करने पर अगर दर्द कम हो रहा है तो समझ लो कफ वाला है, क्योंकि अगर बढ़ रहा है तो पित्त वाला होगा ना। सुबह और शाम, देखिए ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखना। पित्त वाला दर्द दोपहर को बढ़ता है, सुबह शाम को नहीं होगा। अगर आपकी मम्मी पापा भाई बहन किसी को सिर दर्द रहता है और वो कह रहे हैं दोपहर को बढ़ जाता है, शाम को और सुबह ठीक रहता है, तो बेटा इसका मतलब वो पित्त वाला है, क्योंकि दोपहर को हीट होती है ना ऑलरेडी, और हीट में हीट और बढ़ जाती है। लेकिन अगर वो कहते हैं नहीं दिन में तो ठीक हो रहा है, ध्यान रखें दिन में ठीक हो रहा है, लेकिन सुबह उठता हूँ ना तो बॉडी को पेन करते हैं, बहुत दर्द करता है, इसका मतलब वो कफ वाला है, क्योंकि पूरी रात पड़े 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 कीचड़ इकट्ठा हो गया ना, और सुबह मूवमेंट नहीं कर रही बॉडी, और जब धूप आती है, थोड़ी धूप लगती है, शरीर कुछ गर्म होता है तो पिघल जाती होगी, वो ठीक हो जाता होगा, तो इसका मतलब वो कफ वाला है। तो ये पहचान कराने वाला, क्योंकि जब पहचान होगी तभी तो ट्रीटमेंट करवाओगे, हमें पहचान ही नहीं है, फिर उल्टा काम कर दोगे आप तो। आगे देखिए बेटा, भोजन करने में अभी हमने बेटा सुनिए अभी बताया ना, अगर खाना खाते ही गैस बन रहा है, पेट फूल रहा है खाना खाते ही, इसका मतलब कफ है। लेकिन अगर वात वाला होता तो 3-4 घंटे बाद, और अगर पित्त वाला होगा तो 1.5-2 घंटे बाद। ध्यान रखिए, अगर खाते ही पेट में गैस बन रही है, दर्द मार रहा है आधे घंटे में, तो कफ वाला है। अगर वो दर्द 1.5 घंटे या 2 घंटे बाद हो रहा है तो पित्त वाला है, और अगर पूरा खाना पच गया है 3 घंटे के बाद तो वो वात वाला है। तो पहचान समझ आ रही बेटा? तो कभी कोई कहे कि दर्द हो रहा है तो आप उससे पूछना कि खाना खाते हुआ था, तो समझ लेना कफ वाला है। तो वहां हल्का सा कोई भी अजवाइन वाला चूर्ण दे देंगे, काली मिर्ची मुंह में रख देना। देखो कफ वालों का सबसे अच्छा समाधान बताते हैं। अगर घर में कोई ऐसे लोग हैं तो कुछ मत कहो, 2 काली मिर्ची सिर्फ मुंह में रखें, बस खाने नहीं, मुंह में रखें और चूसते रहे, अपने आप कफ आदत ज्यादा तो वैसे ही समाधान हो जाएगा, आपकी कोई चीज फंसेगी नहीं, चीजें पिघल जाएंगी। क्योंकि काली मिर्च कफ को या वात को बहुत स्पीड से तोड़ती है। और ज्यादा अच्छा करना है, जैसे बच्चों को खांसी हो जाती है कई बार, तो काली मिर्च लें थोड़ी सी, उसको पीस लें, थोड़ी सी हल्दी ले लें, उसको पीस लें। जब काली मिर्च हल्दी पीस लेंगे तो तवे पे रख के उसको गर्म कर लें, उससे भून लें। उसके बाद वो चूर्ण बन गया, उस चूर्ण में थोड़ा शहद मिलाएं, तो अदरक का रस मिलाएं, बस वो चाट लें। दिन में 2 बार करें तो खांसी वैसे ही ठीक हो जाएगी। समाधान तो तभी निकालेंगे ना जब कारण बताओगे, तो इसलिए पहले कारण बेटा अभी ठीक है ना, तो पहले कारण उसके बाद समाधान करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर खाना खाने के बाद थोड़ा सा टहल लो, जब बेकार आटे तो खाना पच गया ना, क्योंकि जब टहले तो मूवमेंट होगी ना बेटा बॉडी के अंदर। सर और आंखों में केवल देखिए जलन नहीं है, केवल भारीपन। आगे देखिए बेटा, जीभ का मीठा होना, दर्द में भारीपन या फिर देखिए अभी आपको बताया, दर्द में अगर भारीपन होगा तो कफ है, बहुत ज्यादा खींच रहे तो वात है, और अगर दर्द टच करते ही पड़ रहा है तो पित्त है। डिफरेंस समझ रहे हैं ना? अगर कोई दर्द कर रहा है और टच करने पे दबाने पे फर्क पड़ रहा है, रिलैक्स हो रहा है, मतलब वात घिस गई है, क्योंकि वात मतलब सूखा पर हो गया ना, वहां ब्लड नहीं पहुंचे इतनी देर तक हम बैठे रहे। अगर वहां गर्म करके मसाज कर देंगे तो क्या होगा, ठीक हो जाएगा। समझ गए बेटा? आगे देखिए, अब थोड़ा सा समाधान करते हैं और फिर इसको एंड कर देंगे। समाधान के लिए हालांकि अपने सेशन नहीं बनाया था, लेकिन कफ वाला है, समस्याएं कई बार ज्यादा होती हैं,
और बच्चों की भी एक बार डाउट होता है, कहते हैं कि पेरेंट्स ने भी बोला था कुछ समाधान बता देगा, तो आगे से थोड़े से हम समाधान बता देंगे, हालांकि बहुत डीप नहीं बताएंगे। समाधान इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अब आपको डिफरेंस करना आ गया। देखिए पहले डिफरेंस करना नहीं आता था और आप कोई भी कहीं भी दे देते तो वो रेमिडिटी गलत हो जाती ना। आज आपको डिफरेंस करना आ गया है कि कौन सा समाधान कहाँ काम कर रहा है, इसलिए आज से आपको धीरे धीरे समाधान की तरफ ले जाएंगे बेटा। यस सर। तो कुछ समाधान है बेटा, अगर घर में किसी को समस्या हो तो आप उसको दे सकते हो देखते हुए। स्लाइड नंबर 45। सबसे पहला, पानी और खाने से आधा घंटा पहले या 1 घंटे बाद ही पीना है, खासतौर पे कफ वाले की बात कर रहे हैं हम। यस सर। पित्त वाला और वात वाला ले सकता है। कब्ज को कब पहले पूछना, दर्द हो रहा है कफ, आपको कहीं कब्ज तो नहीं है, कब्ज है तो वहां कब्ज को काली मिर्च और हल्दी की काढ़े से या त्रिफला चूर्ण से विधि अनुसार, उसमें पैकेट में लिखी होती है विधि, आप उसके अकॉर्डिंग दे सकते हो। और कुछ भी नहीं है तो खाली गर्म पानी में अदरक डाल के मिला दो, थोड़ी काली मिर्च डाल के मिला दो, तो वो कब्ज वैसे ही टूट जाती है। पानी का सेवन रोकना नहीं, उसके अगर कब्ज हो रहा है तो पहले। खाना खाने के बाद 2 घंटे 2 से 3 काली मिर्च जो है वो मुंह में डाल देते हैं, जैसे खाना खा लिया ना। कफ वालों में देखिए, कफ वालों के लिए रामबाण इलाज क्या है, खाना खाएं तो गुड़ नहीं खाना, ध्यान रखिए, खाने को गुड़ नहीं, अगर खाना चाहते तो थोड़ा सा ले लें। कफ वाला कभी भी कोई इंसान होगा तो उनको वो खाना खाएं तो 2-3 काली मिर्च मुंह में रखें बस, कफ वाले। तो आप देखना कि खाना कहीं अटक ही नहीं सकता, क्योंकि काली मिर्च हीट मारेगी ना, और आपका खाना कहीं ठंडा पड़ रहा होगा तो गर्म कर देगा। अब सोचिए, कहाँ हम खाना खाते हो मिठाई खाते हैं, और हमने क्या करते हैं उसको उल्टा कर दिया, खाना खाते काली मिर्च दे दी क्योंकि कफ वाला है। तो सोचिए, खाना खाने के बाद हम जब मिठाई खाएंगे आइसक्रीम, तो खाना इसलिए गल जाएगा या काली मिर्च से गलेगा, सिंपल सी बात है ना। लेकिन अगर वात वाला है तो वो मीठा खा सकता है, क्योंकि वात वाले में क्या होगा, खाना आगे फंसेगा, आगे जाके मान लेते वात वाला है और सूखी चीज का सेवन कर रहा है तो खाना फंसेगा। उसका नियम यही है कि वो पहले नमक ले, बीच में कोई भी चीज जैसे अचार वगैरह का सेवन करे, घी का सेवन करे, और बाद में हल्का मीठा, मीठा मतलब जैसे थोड़ा मीठा सौंफ ले ले और थोड़ा मिश्री ले ले। सौंफ मिश्री अगर वो मुंह में रख ले और कुछ टाइम ऐसे रहे तो उसका खाना गल जाएगा। पित्त वाला और वात वाला, ध्यान रखिए बेटा बात नहीं, पित्त वाला और वात वाला अगर कोई इंसान है तो उनको वो खाने के बाद सौंफ मिश्री मुंह में रखें, खानी नहीं है गल जाएगा। लेकिन कफ वाला नहीं कर सकता ये काम, कफ वाला है तो उसको काली मिर्च मुंह में रखनी है। डिफरेंस आ गया ना। तो आपको समाधान बता रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट बताने के बाद भोजन में इनको कफ वालों को घी और तेल का प्रयोग कम करना है, लेकिन वात पित्त वाले कर सकते हैं बेटा। दूध और दूध से बनी चीजों का प्रयोग कफ वालों को कम करना है, क्योंकि कफ में तो ऑलरेडी कीचड़ है ना। इनको दूध और दूध से बनी चीजों का प्रयोग कम करना है, लेकिन वात और पित्त वाले वहां कर सकते हैं। वात और पित्त वाले तो दूध में घी डाल के पी सकते हैं बेटा। सुनिए बेटा, ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। दूध हमेशा एसिडिक होता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें थोड़ा उसमें घी डालना पड़ता है। अगर किसी को कहते हैं, कई लोगों का गला बहुत ज्यादा बैठ जाता है, ठीक है, और वो कफ वाला हो, गला जाम रहता है, ये कंधे बहुत ज्यादा जाम करती है, सुबह उठता है तो पूरी बॉडी पेन करती है, तो उसका सिंपल तरीका है, जो कच्ची हल्दी आपकी सब्जी की दुकान से आती है, अगर उसका रस निकाल लिया जाए, हल्का सा गर्म कर लिया जाए, उसमें शहद मिला के पी लिया जाए, 2 दिन भी पी लोगे तो आप देखना 2 दिन बाद आपको दर्द मिलेगा नहीं कहीं भी। आपका गला बैठा हो या दर्द हो रहा हो या पूरी बॉडी खिंचाव मार रही हो, गर्दन और गर्दन के आसपास की चीजें समझ लो, हल्दी तो एंटीबायोटिक है, सबसे बड़ा इलाज है, सबसे बड़ा इलाज। कोई खांसी वासी है वो ठीक हो जाएगी, लेकिन मैंने बता दिया पहले देख लेना कि कफ वात पित्त, कफ पित्त वालों की रेमेडी काम नहीं करती, लेकिन कफ और वात वालों की बहुत अच्छी रेमेडी, बहुत अच्छी है। पेट में अधिक दर्द हो या गैस बने तो थोड़ा गर्म तेल, अजवाइन, कलौंजी, तेज पत्ता वगैरह डाल के लगा लेंगे। और छोटे बच्चों को तो आपने देखा होगा, वो हींग लेते हैं, हींग को ही थोड़ा सा गर्म करके ना वो लगा लेते हैं तो वैसे ही ठीक हो जाता है। यस सर। ठीक है। और कफ वाले थोड़ा सा शहद थोड़ा थोड़ा चाटते हैं, अगर शुद्ध मिलता है तो चाट लेते हैं, तो वो चीजें वैसे ही ठीक हो जाती है। सामान्य गर्म पानी, इनको ठंडा पानी नहीं पीना है बिल्कुल भी। कफ वाले ठंडा पानी ना पिए, क्योंकि ठंड से तो ऑलरेडी कीचड़ और बढ़ेगा ना, और कीचड़ बढ़ेगा। लेकिन वात पित्त वाले कर सकते हैं बेटा,
और खाना भी बेटा ठंडा नहीं खाना। जैसे आपके मम्मी पापा कहते हैं ऑफिस जा रहे हैं तो हम ठंडा खाना ले आते हैं। उनको को कोशिश करें कि भगवान ने नियम बनाया कि दिन में 2 बार, कब वालों को तो उपवास सबसे बड़ा हथियार है, दिन में 2 बार, एक सुबह और एक शाम खाना खाने, दैट्स इट। ऐसा कुछ होता ही नहीं। अगर खाने ले जाने तो आप थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह ले जाओ, वहां जाके खा लेना, लेकिन उनको खाना नहीं होता कभी। जैसे हम हैं, हम अर्ली मॉर्निंग खाना खाएंगे और शाम को, रात को खाना नहीं खाएंगे, दिन में 2 ही बार। क्योंकि परमात्मा ने क्या बोला है, परमात्मा ने तो 2 ही बार की बात की है ना। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है हे भगवान 2 वक्त का खाना, लेकिन आज इंसान ने ये कर दिया 2 या 3 की तो बात ही नहीं कर रहा। पता नहीं कितनी बार तो खाना खा रहे, उसको चिप्स मुरमुरे कुरकुरे वगैरह, तो वो तो एडिशनल बोनस है। तो सोचिए बीमारी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल। आगे देखिए, अधिक ठंड लगने पर तुलसी और अदरक का काढ़ा, अगर ज्यादा ठंड लगे तो तुलसी अदरक का काढ़ा आप ले सकते हो। धूप में इनको लोगों को बैठना होता है, पेट भारी होने पर उनको कहो अगर भूख नहीं है तो मत खाएं। देखिए बेटा, तुलसी क्या है, हल्की सी गर्म होती है और गर्मी ही तो चाहिए। तुलसी है, लहसुन है, प्याज है, थोड़ा हल्का गर्म होता है, वो आप ले सकते हो। लेकिन ऐसे लोग ज्यादा फल फ्रूट नहीं ले सकते और ज्यादा सैलेड में प्याज ले सकते हैं, क्योंकि प्याज चीजों को तोड़ता है। नींबू ऊपर डाल देंगे तो वो चीजों को तोड़ेगा और चीजें कहीं फंस नहीं देगी। बिना भूख के नहीं खाना। तो आपको आज भी समझ आया बेटा? आज हमने 2 क्लास को कंबाइन किया। पिछला बेटा बात हमने बात किया था, अगर आपको डिफरेंस नहीं पता होता तो शायद आप ये मिस कर जाते। तभी हमने क्या है, चीजों को पैरेलल लेके चले हैं कि इधर से बात बताए, इधर से कब। नेक्स्ट क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बात नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम तीनों को कंबाइन कर देंगे। जब आप तीनों को कंबाइन करेंगे तो आप इजीली समझ पाएंगे कि अच्छा ये बात है, ये पिता, ये कफ है। यस सर। तो हमने क्या बताया कि दर्द के कितने कारण होते हैं, बात, पित्त और कफ। बात की बात मतलब सूखापन, कफ मतलब कीचड़ और पित्त मतलब हीट। ठीक है बेटा? अब हमारा काम क्या है, आपको बताना। अंतिम निर्णय कौन लेगा? रेमेडी, ध्यान रखिए, रेमेडी का चुनाव तो आप ही करोगे ना। हमारा काम अधूरी नॉलेज देना नहीं था, हमारा काम था नॉलेज पूरी देना। आपको पूरी नॉलेज देनी। अब आपको सोचना है दिमाग लगा के कि कौन सी चीज किसको देनी है। तो अंतिम निर्णय किसका है? आपका। चलिए